नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी 3 से 4 दिनों में मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की संभावना है और किन क्षेत्रों पर दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल अगर हम सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से बात करें किन इलाकों पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, सबसे पहले हम दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर एक एंटी सर्कुलेशन बन चुका है। वो दोस्तों सर्कुलेशन अपनी तरफ अरब सागर और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र से लेकर गोवा पणजी केरल कर्नाटक के इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग दोस्तों इन क्षेत्रों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर की भारी बारिश होने की उम्मीद है और आगामी दिनों में हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। इसी के साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के मौसम की बात करते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही तो देखने को मिल रही है, लेकिन इन बादलों से फिलहाल कोई बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है, चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा भुवनेश्वर वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों अभी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही हैं, अगर दोस्तों ये हवाएं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर पहुंचे तो कुछ ना कुछ बारिश की एक्टिविटी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर तेजी से बढ़ती हुई नजर आएंगी और वो धीरे धीरे दोस्तों उत्तर भारत की तरफ रिकवर कर सकती है। इसी के साथ पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों पर सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर के कुछ क्षेत्रों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर हरियाणा पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश इन सभी क्षेत्रों पर दूर दूर तक फिलहाल कोई बारिश की संभावना नहीं है। लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी से देखी जा सकती हैं। आइए जानते हैं आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों 9 जून के मौसम की बात करते हैं। 9 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के मौसम की बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है, क्योंकि लगातार दक्षिण भारत और अरब सागर की सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है नीमच से लेकर मंदसौर रतलाम धार उज्जैन अलीराजपुर बाड़वानी खरगोन देवास और जबलपुर भोपाल इंदौर शिवपुरी इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के सभी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। इधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं बीकानेर से लेकर जोधपुर चूरू गंगानगर सीकर अलवर भरतपुर इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और बारिश के साथ दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रों पर तेज आंधी भी चलने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं उत्तर भारत के मैदानी भागों के मौसम की। देखिए उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर बिल्कुल सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। इन सभी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के झज्जर रोहतक करनाल से लेकर महेंद्रगढ़ चरखी दादरी सिरसा फतेहाबाद यमुनानगर कैथल इन सभी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पंजाब के इलाकों पर देखने को मिल सकती है। उधर पर्वतीय क्षेत्रों पर कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। उत्तराखंड से लेकर देहरादून ऋषिकेश कुल्लू मनाली के क्षेत्रों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों 10 जून के मौसम की। 10 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए दोस्तों अभी तक जो पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो बंगाल की खाड़ी की सक्रिय नमी वाली हवाएं हैं वो पूरी तरीके से पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंच नहीं रही हैं, तो उसके कारण बिहार के दरभंगा से लेकर पटना गया पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण और निचले इलाके झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा भुवनेश्वर वेस्ट बंगाल इन सभी क्षेत्रों पर ड्राई मौसम बना रहेगा और बारिश की संभावनाएं जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं वो देश का दक्षिणी इलाका है। इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं काफ़ी प्रभावशाली होकर अपना रूप दिखा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मुंबई महाराष्ट्र गोवा पणजी के इलाकों पर बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर की भारी बारिश हो सकती है। जो निचले कोस्टल क्षेत्र हैं केरल कर्नाटक से लेकर तिरुवनंतपुरम चेन्नई के इलाके इन क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश देखी मिलेगी और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर अभी भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ग्रेटर नोएडा से लेकर गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर बिजनौर मुरादाबाद पीलीभीत लखीमपुर खीरी इन सभी क्षेत्रों पर ड्राई मौसम बना रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर कानपुर वाराणसी प्रयागराज कौशाम्बी बांदा चित्रकूट फतेहपुर सुल्तानपुर आजमगढ़ इन इलाकों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती है।
इसी प्रकार का मौसम दोस्तों राजस्थान से लेकर हरियाणा पंजाब के इलाकों पर देखा जाएगा। इन क्षेत्रों पर भी फिलहाल तो कोई बारिश की संभावना नहीं है। लगातार दोस्तों मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 11 जून के मौसम की बात करते हैं। 11 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है और किन क्षेत्रों पर जोरदार बारिश हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों हम नज़र डालते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। देखिए जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जैसे बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके, टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों घने बादलों का पैच आगे की तरफ बढ़कर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, क्योंकि जो नमी का सोर्स पहुंच रहा है उसके पीछे का कारण यह है कि दक्षिण भारत के इलाकों पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हो रही है और सर्कुलेशन के कारण अरब सागर और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोस्तों कुछ जो नमी है वो मध्य भारत के इलाकों पर पहुंच रही है। दूसरी तरफ अगर आप नज़र डालेंगे उत्तर भारत के मैदानी भागों के मौसम की, बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं, चाहे राजस्थान के इलाके हों या फिर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन कुछ इलाकों पर छिटपुट बूंदाबांदी या फिर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत के इलाके लगभग सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, बिहार के सभी इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं 12 जून के मौसम की। 12 जून के दिन मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है और किन क्षेत्रों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए मॉडल के अनुसार जो बारिश की इंटेंसिटी नज़र आ रही है वो मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर है, यानी इन सभी क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी की सक्रिय नमी वाली हवाएं दोस्तों पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंचने लगी हैं, जिसके कारण बारिश की संभावनाएं बिहार से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के इलाकों पर भारी बारिश की चेतावनियां, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी उत्तरी इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। हालांकि जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं इन इलाकों पर बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी की सक्रिय नमी वाली हवाएं पहुंचने लगी हैं, जिसके कारण राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर और कुछ निचले इलाके कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों पर दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। अगर बादलों का पैच राजस्थान की तरफ से बनता है तो दिल्ली, एनसीआर से लेकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, जिसके कारण दोस्तों इन इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की। तो दक्षिण भारत के इलाकों पर तो लगातार हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा रही है, चाहे महाराष्ट्र के क्षेत्रों या फिर केरल, कर्नाटक, गोवा, पणजी के इलाके हों, इन सभी इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।